तो गुड मॉर्निंग, स्वागत है आप सबों का स्वागत है म्यूजिक मैथ में। गुड मॉर्निंग बच्चों, गुड मॉर्निंग। सबसे पहले हम लोग एक म्यूजिक से पढ़ाई शुरू करेंगे मैथ का। मर भी गया तो मैं तुझे करता रहूँगा प्यार, मर भी गया तो मैं तुझे करता रहूँगा प्यार, सतों जन्म में तेरे मैं साथ रहूँगा यार। I love you, I love you, I love you, हा हा। मर भी गया तो मैं तुझे करता रहूँगा प्यार, किससे करोगे प्यार, गणित से करूँगा प्यार। जय हिंद बच्चों, जय हिंद। जबरदस्त अब हम लोग पढ़ाई करेंगे मैथ्स के बारे में। और आज हम लोग मैथ्स का जो चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं और बहुत ही जबरदस्त वाली चैप्टर होगी, बहुत ही ब्रांड वाली चैप्टर होगी, बहुत ही कॉन्सेप्चुअल वाली चैप्टर होगी। और चैप्टर का नाम होगा बेटा कोऑर्डिनेट जियोमेट्री। चैप्टर का नाम होगा क्या? कोऑर्डिनेट जियोमेट्री। बहुत डेंजरस चैप्टर आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, जिसके चैप्टर का नाम क्या है? चैप्टर का नाम है कोऑर्डिनेट जियोमेट्री। इस कोऑर्डिनेट जियोमेट्री चैप्टर को मैथ्स का इस यूनिट को बनाने वाला जो मैथमेटिशियन था, उस मैथमेटिशियन का नाम है रेने दकार्ते। और रेने दकार्ते जो है ना, एक किस तरीका से इस चैप्टर को बनाना शुरू किए, इसके बारे में सबसे पहले थोड़ा चर्चा होगी। तो बच्चों मान लीजिए कि आप किसी फील्ड में बैठे हुए हैं और आपको कोई आके पूछे भाई आप कहाँ बैठे हो। आदमी देखता है तो पर भी पूछता है, ये आपको भी पता है कहाँ बैठे हो। आप बहुत तरीका से जवाब दे सकते हैं, अरे पागल नहीं देख रहे हो, मैं जमीन पे बैठा हूँ। अरे भाई कहाँ पे बैठे? जमीन पे बैठे। लेकिन उन्होंने सोचा मैं इस तरीका से आंसर नहीं दूँ, मैं कुछ दिमाग लगा के आंसर दूँ। मान लीजिए कि ये रेने दकार्ते जो है फील्ड में इस जगह पे बैठे हुए हैं। उन्होंने क्या किया, फील्ड में दो लाइन ड्रॉ कर दिया। तो बेटा जब भी तू किसी बोर्ड में या कॉपी में दो लाइन ड्रॉ करोगे तो एक आपको इस तरीका से दिखेगा और एक आपको इस तरीका से दिखेगा। तो जो लाइन मैंने सबसे पहले ये लाइन ड्रॉ होती है, जब भी हम लोग लाइन ड्रॉ करते हैं प्लेन पे दो लाइन, पेज पे, कॉपी पे, बोर्ड पे, तो हमेशा सबसे पहले ये वाला लाइन को हम लोग ड्रॉ करते हैं। इस लाइन का नाम होती है बेटा, इस लाइन का नाम होती है, ये हम लोग का हॉरिजॉन्टल लाइन है। हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये लाइन का नाम क्या हो गया? हॉरिजॉन्टल लाइन हो गया। इसी हॉरिजॉन्टल लाइन को बेटा कही जाती है क्या? इसी को कही जाती है एक्स अक्ष। हॉरिजॉन्टल जो लाइन है इसी को कही जाती है क्या? एक्स अक्ष। हॉरिजॉन्टल जो लाइन है इसी को कही जाती है एक्स अक्ष। और ये जो मेरा वर्टिकल लाइन दिख रही है, ये जो वर्टिकल लाइन दिख रही है, ये जो हम लोग वर्टिकल लाइन दिख रही है, इसी वर्टिकल लाइन को कही जाती है वाई एक्सिस। इसी वर्टिकल लाइन को कही जाती है वाई एक्सिस। अब मैं बता रहा हूँ, रेने दकार्ते यहाँ पे बैठे हुए हैं, तो उन्होंने बताया कि मैं भाई इस लाइन से भी कुछ दूरी पे बैठा हुआ हूँ और इस दूरी लाइन से भी कुछ दूरी पे बैठा हुआ हूँ। तो उन्होंने बताया कि मैं सबसे पहले ये लाइन जो है मैं हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मैं कितना दूरी पे बैठा हूँ। तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन से देखिए बेटा, दोनों लाइन जहाँ पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, दोनों लाइन एक दूसरे को जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं, ये हम लोगों का दोनों लाइन का कॉमन पॉइंट होती है। और कॉमन पॉइंट को ना ओरिजिन कही जाती है। कॉमन पॉइंट को ओरिजिन कही जाती है। ओरिजिन को हम लोग रेफरेंस लेंगे, ओरिजिन से हम लोग डिस्टेंस मेजर करना शुरू करेंगे। तो ओरिजिन से इधर जो मैंने दूरी कवर किया, ये मेरा दूरी कितना है? ए डिस्टेंस मैंने मान के रखा। यहाँ से यहाँ तक ए होगी तो यहाँ से यहाँ भी ए होगी। अब वाई एक्सिस से हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो आप डिस्टेंस कवर करते हो, ट्रेवल करते हो, उसको कही जाती है एक्स कोऑर्डिनेट। और जो आप वर्टिकल लाइन में जो डिस्टेंस कवर करते हो, आप हॉरिजॉन्टल लाइन के ऊपर या नीचे जो कवर करते हो, उसको कही जाती है वाई कोऑर्डिनेट। तो बेटा कोई भी पॉइंट का अगर हमें कोऑर्डिनेट बताना है तो हम लोग सबसे पहले एक्स कोऑर्डिनेट लिखेंगे, बाद में वाई कोऑर्डिनेट लिखेंगे। चर्चा होगी कि एक्स कोऑर्डिनेट क्या है और वाई कोऑर्डिनेट क्या है। तो जब तक हमें एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट पता ना चले तब तक थोड़ा सा कंफ्यूजन वाली बात है। तो सबसे पहले हम लोग जो हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ किए, इसका नाम होगी एक्स डैश
और वर्टिकल जो लाइन यहाँ पे दिख रही है इसका नाम होगी वाई वाई डैश। ठीक है। अब हॉरिजेंटल डायरेक्शन में जो डिस्टेंस हम लोग ट्रेवल करते हैं, कवर करते हैं, वो होती है हम लोग का एक्स कोऑर्डिनेट, और जो वर्टिकल लाइन में जो डिस्टेंस कवर होती है उसको कही जाती है वाई कोऑर्डिनेट। अब यहाँ पे एक मज़ेदार बात ये है कि दोनों लाइन का जो कॉमन पॉइंट है ये तो ओरिजिन हो गई, ओरिजिन पर एक्स वैल्यू एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा 0 होगा, वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा 0 होगा। ओरिजिन जहाँ पे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस एक दूसरे को कट कर रहे हैं, वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस एक दूसरे को जिस पॉइंट पे कट कर रहे हैं, जिस पॉइंट पे कट करेंगे वो पॉइंट क्या होगा, दोनों लाइन का कॉमन पॉइंट होगा। तो ये हम लोग का दोनों लाइन का क्या है, कॉमन पॉइंट है। और यार कॉमन पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट होती है ना, एक्स कोऑर्डिनेट भी 0 और वाई कोऑर्डिनेट भी 0। अब बात बताते हो बच्चों, दोनों लाइन एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, हॉरिजॉन्टल लाइन और वर्टिकल लाइन एक दूसरे के क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं। ये भी क्वेश्चन एक बार आई थी कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के बीच का एंगल क्या होता है। तो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के बीच का जो एंगल होती है वो 90 डिग्री होती है। दोनों का जो कॉमन पॉइंट होती है उसको क्या बोलते हैं, ओरिजिन कहते हैं। ओरिजिन का कोऑर्डिनेट क्या होता है, 0,0 होती है। ओरिजिन का कोऑर्डिनेट का अगर बात करूँ तो 0,0 होगा। अब बेटा अगर इस लाइन पे मैं ढूंढूं वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा, इस लाइन से ऊपर या नीचे जाओगे तो वाई कोऑर्डिनेट मिलेगा। अगर आप इसी लाइन में वाई कोऑर्डिनेट खोजोगे तो मिलेगा क्या। अब आपको घर से रांची जाना है और तुम घर में ही हो और पूछोगे कि हम रांची की ओर कितना दूरी तय किए, तो हम आंसर क्या देंगे, 0। तो वही चीज़ है कि इस एक्स एक्सिस के कोई भी पॉइंट पे अगर आप वाई का वैल्यू ढूंढोगे ना, तो एक्स एक्सिस के किसी भी पॉइंट पे वाई का वैल्यू आपको मिलने वाला नहीं है, वाई का वैल्यू 0 होगी, एक्स का वैल्यू होगा। तो मैं यहाँ एक्स लिख दिया, इसका वैल्यू कुछ भी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। 1 2 3 4 5 इधर जाओगे, देख बाबू ये जहाँ पे दोनों लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट किए, उस इंटरसेक्टिंग पॉइंट पे एक्स एक्सिस जो है, हॉरिजॉन्टल जो लाइन है, ये 2 पार्ट्स में टूट गया। ये 2 पार्ट्स में टूट गया यार। अगर इस पॉइंट से मैं राइट में जाऊंगा तो ये मेरा पॉजिटिव डायरेक्शन होगा, और अगर मैं लेफ्ट में जाऊंगा तो ये नेगेटिव डायरेक्शन होगा। तो जहां पे दोनों लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं वो ओरिजिन हो गई, और ओरिजिन पे दोनों लाइन क्या हो गया, डिवाइड हो गया 2 पार्ट्स में, एक पॉजिटिव डायरेक्शन में और एक नेगेटिव डायरेक्शन में। तो ये मेरा पॉजिटिव डायरेक्शन हो गया और ये मेरा नेगेटिव डायरेक्शन हो गया, समझिए। वाई एक्सिस भी 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गया, ऊपर की ओर वाई जो है ये पॉजिटिव लेना, और नीचे तरफ वाई जो है, वाई का जो वैल्यू होगा नीचे तरफ नेगेटिव लेना। सॉरी सर्दी हुई इसीलिए आवाज़ थोड़ा अच्छा नहीं आ रहा है, तो उसके लिए सॉरी माफ़ कीजिएगा। अब जरा मेरा एक बात सुनो बेटा, अगर इस तुम जहाँ पे फर्श में बैठे हो, यहाँ पे 2 लाइन जैसे ही तुम खींचोगे तो ये फर्श तुम्हारा 2 पार्ट्स में डिवाइड होगा कि नहीं। अगर ग्राउंड में मैं 2 लाइन खींच दूँ परपेंडिकुलर, तो ग्राउंड मेरा बराबर 4 भाग में डिवाइड होगा कि नहीं। तो ग्राउंड जो 4 भाग में डिवाइड हुआ, ये मेरा बोर्ड भी 4 भाग में डिवाइड हुआ कि नहीं हुआ, जल्दी बताओ, डिवाइड हुआ कि नहीं हुआ, 4 भाग में डिवाइड हुई ना। अच्छा, इस लाइन पे अगर तुम एक्स का वैल्यू देखना चाहते हो, एक्स का वैल्यू क्या होगा, एक्स कोऑर्डिनेट का वैल्यू क्या होगा वाई एक्सिस में। एक्स कोऑर्डिनेट तो यहीं से चलते हैं, जब एक देखो वाई एक्सिस से आप राइट में जाओ या लेफ्ट में आओ, तो लेफ्ट राइट में अगर तुम आते हो तब तुम्हें क्या मिलती है जानते हो, जब हम वाई एक्सिस से बाएं या दाएं जाते हैं तो एक्स कोऑर्डिनेट मिलता है। तो अगर आप वाई एक्सिस में हो, तुम लेफ्ट में राइट में नहीं गए हो और पूछोगे कि एक्स कोऑर्डिनेट का वैल्यू क्या है, जब जाओगे तब ना मिलेगा, जाओगे नहीं तो मिलेगा क्या। तो वाई एक्सिस के किसी भी पॉइंट पे अगर हम ढूंढे कि एक्स कोऑर्डिनेट का वैल्यू क्या है, तो क्या मिलेगा, क्या मिलेगा, क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। वाई एक्सिस के किसी भी पॉइंट पे एक्स कोऑर्डिनेट का वैल्यू क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। किसी भी पॉइंट का जब भी तुम कोऑर्डिनेट लिखोगे, पहले एक्स का वैल्यू लिखना, पहले एक्स कोऑर्डिनेट लिखना, बाद में वाई कोऑर्डिनेट लिखना। पहले क्या लिखोगे, एक्स कोऑर्डिनेट, बाद में क्या लिखोगे, जोर से बोलो क्या लिखोगे, बहुत बहुत धन्यवाद। देख बेटा, अभी तो इंट्रो चल रही है, अपन का अभी क्या चल रही है, इंट्रो चल रही है। अब जरा मैं बात बताता हूँ, इस प्लेन पे जैसे तू लाइन खींचोगे, कितना लाइन खींचोगे बताओ, कितना लाइन खींचोगे बेटा, तू कितना लाइन खींचोगे, 2 लाइन खींचोगे। अच्छा जरा ध्यान से देख के बताओ, जैसे तू यहाँ 2 लाइन खींच रहे हो,
दो लाइन जैसे ही तुम खींच रहे हो, दो लाइन खींचने से ये मेरा प्लेन क्या हुआ, ये प्लेन मेरा 4 भाग में टूट गया। प्रेम से सुनने का, ओ बच्चों 4 भाग में टूट गया। प्लेन जो है कितने भाग में टूट गया, 4 भाग में टूट गया। ये तुम कौन सा डायरेक्शन है, पॉजिटिव। इधर कौन सा डायरेक्शन है, नेगेटिव। ऊपर तरफ कौन सा डायरेक्शन है बेटा, पॉजिटिव। नीचे तरफ कौन सा डायरेक्शन है बेटा, नेगेटिव। ठीक, अब मैं बात बताता हूं कि ये जो मेरा भाग है इसको हम लोग बाबू मानते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट। याद रखिएगा, इसको हम लोग कहते हैं प्रथम चतुर्थांश। इसको क्या कही जाती है, फर्स्ट क्वाड्रेंट। क्या बोलते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट, प्रथम चतुर्थांश। क्या बोलेंगे, प्रथम चतुर्थांश। ये जो है ना बेटा, इसको बोलते हैं सेकेंड क्वाड्रेंट। इसको क्या कही जाती है, सेकेंड क्वाड्रेंट। इसको क्या कही जाती है, थर्ड क्वाड्रेंट। इसको क्या बोलेंगे हम लोग, थर्ड क्वाड्रेंट। और इनको क्या बोलोगे भाई, ये हम लोग का है फोर्थ क्वाड्रेंट। तो 4 भाग हो गया ना, पहला दूसरा तीसरा चौथा। बोलो नाम क्या है, पहला दूसरा तीसरा चौथा, पहला दूसरा तीसरा चौथा, 4 क्वाड्रेंट बना। अब देखो मज़ेदार बात क्या है, मज़ेदार बात क्या है, मज़ेदार बात क्या है कि ये वाला जो क्वाड्रेंट बना, इनको बनाने वाला कौन कौन है, इनको बनाने वाला एक इधर है, ये है तुम्हारा पॉजिटिव एक्स, और ये है नेगेटिव। जरा मेरा बात पे ध्यान दो, नहीं तो मैं गुस्सा जाऊंगा तो बहुत खतरा मार दूंगा। जरा ध्यान देना, ये जो मेरा प्लेन बना, ये जो भाग है, इस भाग का बात कर रहा हूं मैं। इधर जरा ध्यान से देखो, ये एक्स का पॉजिटिव डायरेक्शन है और ये मेरा वाई का पॉजिटिव डायरेक्शन है। तो ये जो मेरा भाग है, हिस्सा है, एक्स का पॉजिटिव और वाई का पॉजिटिव को लिया है ना। इसीलिए इस प्लेन पे एक्स कोऑर्डिनेट प्लस होगा और वाई कोऑर्डिनेट भी प्लस होगा। एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा, प्लस होगा, और वाई कोऑर्डिनेट भी क्या होगा, प्लस होगा। एक्स भी प्लस होगा, वाई भी प्लस होगी। अब हम इस भाग में आ रहे हैं, तो इस भाग में तुमको क्या मिल रहा है, ये देखो नेगेटिव मिल रहा है, और ऊपर तरफ ये देखो, ये बाबा एक इधर गया और एक इधर गया ना। इधर गया माइनस, इधर गया प्लस, इधर आया माइनस, उधर गया प्लस। ठीक है, लड़की बड़ी अनजानी है। अरे क्या बताएं यार, सर्दी हो गया ना, आवाज ही अच्छा नहीं निकल रहा है। गाना गाने का तो मन कर रहा है। देखो ये पगली हंसी तो फंसी, मेरी वो गर्लफ्रेंड है हो, हा हा हे, लड़की बड़ी अनजानी है, ला 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 हो। इतना ही। देखो इधर एक्स का कौन सा डायरेक्शन है, नेगेटिव। नेगेटिव है कि नहीं बताओ। इधर कौन सा है, पॉजिटिव। मेरा सर्दी कब ठीक होगा यार, टेंशन में हूँ। देख जरा ध्यान से देख बेटा, ये वाला भाग पे मैं आ जाऊं, ये वाला भाग तुम जरा प्रेम से देख के मुझे बोल रहे हो, कब ध्यान है तुम लोग। इधर देख एक्स का नेगेटिव है, इधर नीचे जाओ वाई का नेगेटिव है, दोनों के दोनों नेगेटिव से बना है ये भाग। एक्स का भी नेगेटिव है बेटा, वाई का भी नेगेटिव है, तो नेगेटिव को मैं नेगेटिव मैं लिखूंगा कि नहीं, तो बता दो। माइनस का माइनस मैं लिख सकता हूं कि नहीं। और ये वाला जो मेरा हिस्सा है, इधर एक्स दिख रहा प्लस और इधर वाई दिख रही माइनस, तो मैं लिखूं प्लस कमा माइनस, लिखूं क्या, लिखूं क्या। तो अब बता रहा हूं, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट होगा एक कोमा बी, तो दोनों के दोनों है प्लस। यहाँ पे क्या है, माइनस ए कोमा बी, माइनस ए कोमा बी, माइनस ए कोमा बी, और यहाँ पे माइनस ए कोमा माइनस बी, और यहाँ पे है ए है प्लस में और बी है माइनस में। पूछो जरा पूछो, यहाँ पे होगा दोनों के दोनों प्लस, यहाँ पे होगा एक माइनस दूसरा प्लस, यहाँ पे होगा दोनों के दोनों माइनस, और यहाँ पे होगा एक प्लस दूसरा माइनस। यस कम इन बेटा। तो बेटा तू लोग क्या क्या सीखा तुझे। हाय दोस्तों, जरा प्रेम से देखो, देखो बेटा
दोनों के दोनों नंबर अगर प्लस में लिखा रहे तो इसको हम लोग बोलेंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट। हाँ, एक अगर माइनस में और दूसरा अगर प्लस में लिखा रहे तो इसको बोलेंगे सेकंड क्वाड्रेंट, और दोनों के दोनों अगर माइनस में लिखा रहे तो इसको बोलेंगे थर्ड क्वाड्रेंट, और एक अगर प्लस में दूसरा अगर माइनस में लिखा रहे तो इसको बोलते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट। एम आई राइट? मतलब एक, चलो ए कोमा बी लिखा हुआ है, कौन से क्वाड्रेंट है जल्दी बताओ? फर्स्ट क्वाड्रेंट है भाई, दोनों के दोनों प्लस है। माइनस ए कोमा बी बल कौन सा? सेकेंड क्वाड है। दोनों के दोनों माइनस लिखा हुआ है, क्या है? थर्ड क्वाड्रेंट है। पहला वाला प्लस और दूसरा वाला माइनस है, मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट है। एम आई राइट? एम आई राइट? एम आई राइट और नॉट? एम आई राइट और नॉट? देखो क्वाड्रेंट जाने का और एक मैं स्टाइल बता रहा हूं। देखो इधर एक्स का कौन सा डायरेक्शन है? एक्स का कौन सा डायरेक्शन है? पॉजिटिव, तो ये दोनों में प्लस बैठा दे। इधर एक्स का कौन सा डायरेक्शन है? नेगेटिव, दोनों में नेगेटिव बैठा दे, क्योंकि पहले तो एक्स कोऑर्डिनेट लिखेगा ना तू, तो ये दोनों में ना माइनस और वो दोनों में। ऊपर तरफ वाई क्या होती है? प्लस, तो प्लस यहाँ बैठा दे, प्लस यहाँ बैठा दे। वाई नीचे माइनस होती है तो यहाँ माइनस बैठा दे, यहाँ पे माइनस बैठा दे। हमको बरसात बना दे, हाँ, एक लंबी रात बना दे। ठीक है, पहले तू शादी कर ले, उसके बाद तू इश्क फरमा रे। चलिए 2,5 है, 2,5, 2,5 जरा प्रेम से देखो, 2 प्लस में कि माइनस में? 5 किस में? अरे दोनों जब प्लस हो तो क्या लिखे? फर्स्ट क्वाड्रेंट लिखेंगे। क्या बेटा, सही हूं मैं? अच्छा तू बता, तू बता जरा, तू बता, बता तू बता, ये दोनों में प्लस लिखना, हाँ, ये दोनों में माइनस, ऊपर तरफ प्लस 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 प्लस, माइनस 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 माइनस। ठीक, कौन वाला मैच कर रहा है? शुरू में माइनस है, बाद में प्लस है। शुरू में माइनस है, बाद में प्लस है। शुरू में माइनस है, पहला वाला माइनस है, दूसरा वाला प्लस है। पहला वाला माइनस है, दूसरा वाला प्लस है। तो सेकंड क्वाड्रेंट यहाँ पे हम लिखेंगे कि नहीं? ये मेरा सेकंड क्वाड्रेंट होगा कि नहीं होगा? ये वाला जल्दी बताओ। बोलो, ये वाला क्या होगा? क्या होगा? वाव वाव, हाउ स्वीट। ये क्या होगा? ये क्या होगा? फोर्थ क्वाड्रेंट होगा ना भाई? क्या होगा? फोर्थ क्वाड्रेंट होगा ना? क्या होगा? फोर्थ क्वाड्रेंट होगा ना? ये क्या होगा? फिफ्थ क्वाड्रेंट भी होती है, फिफ्थ क्वाड्रेंट भी होती है। तो तू फिफ्थ क्वाड्रेंट का सर्च कर दिया? कौन सा कौन सा? पहला वाला माइनस और बाद वाला प्लस, पहला माइनस बाद वाला प्लस। कौन सा क्वाड्रेंट? सेकंड क्वाड्रेंट। अखियां मिलाए कभी अखियां जिराए, क्या तूने किया जादू। बनाओ। है फोर्थ क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। और ये -1 को -1 कहाँ जाएगा? थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा, थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। चले बच्चों, जय हिंद बच्चों। आज के लिए यही तक बच्चों, कल हम लोग फिर प्रेम से पढ़ेंगे, जबरदस्त पढ़ेंगे। आज के लिए यही तक, बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों। फिर मिलते हैं कल हम लोग बहुत अच्छे वीडियो के साथ। जय हिंद बच्चों। अच्छा बच्चों, एक चीज और बताना भूल गए हैं बच्चों, अगर वीडियो अच्छी लगेगी ना तो जरूर सब्सक्राइब और कमेंट मारिएगा, बेल आइकन जरूर दबाइएगा। जय हिंद बच्चों।